हरे हरे। जय श्री भगवत गीता जी। संपन्न। इस प्रकार युद्ध का औचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए सब जनों समुदाय में कौन कौन है उनके संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्य पितृ पुत्र थे च पितामह मातुला श्री शूरा पौत्रा च यायला संबंधी सतथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन ने इस संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं। आचार्य ताऊ चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले कही जा चुकी है। यह शयाला शब्द से त्रिष्ठ गुमन शिखंडी और सूरत आदि का तथा संबंधन से ज्याद्रथादिका स्मरण कराकर वह ये कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह किया करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से क्या होगा ही क्या। ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। अतनन हंतु नि च छामी दतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो कि नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने ये क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन ने दनंत और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। उनका ये भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी है वह भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वह सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की अखंडता ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेगा तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। तीनों लोक के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इस कथन का तात्पर्य है, इससे अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की बात ही कौन सी है। इनके मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्यादि आत्मयी स्वजनों को नहीं मारना चाहता। यहाँ यदि ये पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने
में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात पुष्ट करते हैं। निहित्य दात्रा शत्रान का प्रति सत्स्याचल नादरन पाप में वा श्रेय दस्मान हत्वेता न तत्तायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अतत्यायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। स्मृति करनो तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, अत्यायिन मान्यता अन्या देवा विचारयन नात्ता वेदे दोषो हन्तु पप्रवती कच्छन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए अत्यताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। अत्यताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आत्मताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अगीन दो गर्द श्रेव शस्त्र पानी दरन न पह क्षेत्र दारा पहतरा च पषड़ेते। हाथ आग लगाने वाले, विष देने वाले, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्दन हरण करने वाला, जीवन छीनने वाला और स्त्री हरण करने वाला, ये छेयों ही अत्यताई है। दुर्योधन नदी में अत्यताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लक्ष्य भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे। जुए में छल करके पांडवों को समस्त धन और संपूर्ण राज्य हार लिए थे। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयाद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने ये कैसे कहा कि इन आत्यताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्मृतिकारों के मत में आत्यताइयों को वध करना दोष नहीं माना गया है, और ये भी निवृत्त सत्य है कि दुर्योधनादि आत्यताई भी थे। परंतु किन्हीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात ये कही है, स एव पापीष्ठ तमो य कुयार्त कुशल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बड़ा पापी है, बढ़कर पापी। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यह अर्जुन ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुट भी है तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार का भी नहीं है। ऐसी अवस्था में इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात
को स्पष्टीकरण किया है। जय श्री कृष्ण।